मैडम, शामली के गायब होने में हम दोनों का कोई हाथ नहीं है। मैडम मुझे पूरा शक है, ये सब ना हीरो गगन कुमार ने किया होगा। अगर तो ये सब किया धरा उस हीरो का है तो हीरो को जीरो बनाएंगे हम। अरे कौन है? अब भेजेंगे हम इस चाकू को फोरेंसिक की लेबोरेटरी में, जहां इसकी जो है खूब बढ़िया से फिंगरप्रिंट की जांच पड़ताल होगी। फिर तुम सबके फिंगरप्रिंट लेके हम मैच करेंगे, जिसके मिल गए वो गुनहगार। सो सिंपल। आज से तुम है ना हमारी फिल्म कातिल कौन बाके हीरो हो। देखो हम कह रहे हैं इन दोनों को फिल्म से हटा दो, वरना हम ये शूटिंग नहीं होने देंगे। अतर्रा से आया हूँ। अच्छा अरे हम भी देखते कि फिल्म का शूटिंग कौन रोकता है। हमका तो लगता है ये राइटर हमका हीरो बनने नहीं देगा। ई का तो कोई इलाज सोचना ही पड़ेगा। यार मैं क्या कह रही हूँ यार, घोर कलयुग आ गया है। वेरी बैड टाइम्स। मतलब एक आदमी जो फिल्म का हीरो है रहस्यमय तरीके से गायब हो जावे। हो सके कि भैया वो निमट गया हो, ही इज नो मोर, लेकिन शूटिंग वालों को कोई पड़ी ना है। खूब जो है रोज शूटिंग पे शूटिंग छपरी से। यार दिस इज लिटिल बियर्ड। हाँ मैडम, मतलब वो डायरेक्टर मैडम, उसने वो स्पॉट बॉय को अब हीरो बना दिया मैडम, बताइए। वेल, राइटर ने किया विरोध इस दा, डायरेक्टर को आ गया करोध इस दा। ये बात तो सही में चौटाला। हीरोइन गायब हो गई, वो डायरेक्टर को फर्क ना पड़ा। हीरो गायब हो गया, डायरेक्टर को फर्क ना पड़ा। बस वो किसी भी तरह शूटिंग पे शूटिंग तो करा जा रहा है। गोपी ट्राई करो भैया, तुम्हारा भी लक चमक जाए, हीरो बन जाओ। बड़ा सुपरस्टार। बस बहुत हो रहा है। सर मैं क्या कह रही हूँ, ये गगन कुमार का केस अभी तक जो है सर समझ में आया ना है, उसकी गुत्थी अभी तक सॉल्व ना हुई है। अरे यार ये गगन कुमार, इसको भूख लगती है, ये अपने कमरे में खाना मंगावे, फिर खाना आ जावे, लेकिन बिना कुछ खाए वो अपने कमरे से निकल जावे। क्यों भाई? नो वन नोज। उसके बाद आवे एक स्क्रीम, मतलब चीख की आवाज, और उसके बाद वो परमानेंटली गायब हो गया। और मौका वारदात पे हमें मिलता है चाकू। What does this say? सीरियल मर्डर में चौटाला। फिर तो सर नमस्कार मैडम, अकेला चलो रे। वेल, हु दा यू दा आर इज दा, मिल नहीं रहा है गगन कुमार इज दा। हम जो है ना वो गगन कुमार का सेक्रेटरी है। हमारा नाम है भोको मुखर्जी। भोको मुखर्जी। हाँ भोको। एक्चुअली हुआ क्या है, गगन कुमार ने हमको फोन किया और उसके बाद एसएमएस किया और फिर हमको बोला कि वो उसका जान खतरे में है, क्योंकि उसको कोई राज का बात पता चल गया है। अकेला चलो रे। राज? कौन सा राज का बात? यही तो वो नहीं बताया हमको बोला ताड़ाताड़ी तुम शूटिंग पे आ जाओ, फिर बताएगा। इसका मतलब है कि गगन कुमार को कोई राज की बात पता चल गई थी। हाँ मैडम, और ये राज जिसके भी बारे में था, उसने उस गगन कुमार को या तो मार दिया या फिर उसे गायब कर दिया। मेरा पगार। नमस्ते मैडम। वेल मॉम, आ गई है फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट इज द, काजू बादाम एंड अखरोट इज द। दिखाओ। मैडम उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ये रही। अबे लिखा क्या है यो बता दे बिल्कुल ही। मैडम रिपोर्ट में तो यही लिखा है, चाकू पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं है। चाकू पे उंगलियों के निशान नहीं थे या निशान मिटा दिए गए? सर मैं बता रही हूं, जो भी है ये शूटिंग का ही कोई आदमी है जो ये सब कर रहा है। वो सब तो ठीक है मिस्टर चौटाला, लेकिन अभी पता कैसे चलेगा कि कौन कर रहा है ये सब? लगाएंगे ना पता। सर यो मनने बह रहा है कि चाकू पे उंगलियों के निशान ना है, ये आपको बह रहा है कि चाकू पर उंगलियों के निशान नहीं है, लेकिन शूटिंग वालों को तो कोई ना बह रहा। चलिए पता लगाइए किसकी दाढ़ी में तिनका है।
क्या बात है गोपी, फिल्म की शूटिंग है? मैं दे दूं सबको हिंट इज द, अब सबके लिए जाएंगे फिंगरप्रिंट इज द। हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं इंक पैड। अब एक एक करके आप लोग अपना अंगूठा इस इंक पैड पे लगाएंगे, फिर अपने अंगूठे को इंक पैड से उठाएंगे और कागज पे लगाएंगे ताकि मैं आप लोगों का फिंगरप्रिंट ले सकूं। अरे मैं हूँ भोजपुरी फिल्मों का कैमरामैन जो हिंदी फिल्मों में हूँ बैन। अरे भाई साहब ये सब क्या कर रहे हैं आप? जूम कर दूंगा। ओ कैमरामैन भाई साहब, भूल गए? हमें उस जगह से चाकू मिला है जहां से गगन कुमार गायब हुआ था। अरे मम्मी, क्या हुआ? अरे बिटिया, चक्कर आ रहा है, लग रहा है कमजोरी है। आराम करने जा रही हूँ मैं। मेरी आंखें कजरा रही हैं। एक मिनट, आपने अभी तक फिंगरप्रिंट नहीं दिए, उसके पहले ही आपको चक्कर आ गए? कोई बात नहीं, पहले आंटी जी का फिंगरप्रिंट ले लो, उसके बाद अपने कमरे में जाके आराम से बेहोश हो जाएगी। राइट सर, ये लीजिए, लगाइए अंगूठा। अब आप जा सकती हैं। चक्कर आ रहे हैं तो आराम कीजिए आप। अब ठीक हो गया। अब आओ सब बारी बारी इज द, मैं हूँ हुस्न का शिकारी इज द। सॉरी प्रोडक्शन मैनेजर। लगा अंगूठा लगा। हाँ, अब बचे राइटर। आइए, लगाइए राइटर साहब। राइटर साहब क्या हुआ, हाथ आगे करिए, जरा उंगलियों की निशान दीजिए। नहीं दे सकता हूँ, अतर्रा से आया हूँ। अतर्रा से आए हो तो क्या नहीं दोगे उंगलियों के निशान इस दा? गोपी को चाहता है पूरा हिंदुस्तान इस दा। नहीं दे सकता हूँ मतलब? सबने दिया है तो आप क्यों नहीं दे सकते? दीजिए। क्योंकि हमारे हाथ में पट्टी है। अतर्रा से आया हूँ। तो सब लोगों ने अपने फिंगरप्रिंट दे दिए सिवाय उस राइटर के। करेक्ट मिस चौटाला, जब हमने उससे अपना हाथ आगे बढ़ाने कहा, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हाथ पे सारी पट्टी लगी हुई थी। उसको लगी थी चोट इस दा, लेकिन उसके दिल में है कुछ खोट इस दा। मैडम, मुझे तो पहले से ही इस राइटर पे शक था मैडम, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि इस गगन कुमार और शामली को गायब करने में इसी का हाथ है। तभी तो मैंने कही थी कि पूरी यूनिट में खबर फैला दो कि हम फिंगरप्रिंट लेने आ रहे हैं, ताकि जो असली मुजरिम है वो कोई ना कोई बहाना मारे और अपने फिंगरप्रिंट ना दे। हाँ करेक्ट, और बहाना बनाया सिर्फ एक इंसान ने, वो राइटर ने। इसका मतलब असली गुनहगार है राइटर। करेक्ट। और ये असली गुनहगार बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। तो रेडी बा? हाँ, साउंड, कैमरा, रोलिंग, एक्शन।
कट कट कट। अरे ई डॉली, ए डॉली डॉली डॉली, यहाँ आवा, यहाँ आवा, यहाँ आवा, आवा, यहाँ आवा। डॉली, डॉली क्या कर रही थी तुम? अरे डॉली है ना, अच्छे से कमर मटकाओ। तुम्हारे एक ही कमर के ठुमके पे लोग है ना पर्दे पे सिक्के फेंकने चाहिए। हाँ, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा या शर्मा रही है, कौन सा सो रही है? कोई सिखाने वाला चाहिए। अभी हम दिखाएंगे ना तो करेगी, कैसे नहीं करेगी? अरे हर कीमत पे करेगी। जाओ जाओ। मम्मी जी आप सिखाएंगे? बिटिया तुम जरा हमारा सवाल पकड़ो। हाँ ये लो, हम जैसे कर रहे हैं ना, ध्यान से देखो, वैसा ही करना है। फिर देखो, ऐसा ऐसा रखा, ऐसा ऐसा। मम्मी जी, हाँ साउंड चाहिए? हाँ बजवाओ म्यूजिक। म्यूजिक हिलो। अरे अरे क्या हो गया आलोक बाबू? अंगूठा सूख गया। सर अंगूठा वाकई सूख गया है सर। मैं बताता हूँ कि अभी मैं गेस्ट हाउस से आ रहा था तो पीछे जो सुनसान वाली सड़क है ना, वहाँ से मैंने वो राइटर अमित आर्यन जी के चीख की आवाज सुनी सर। क्या बात कर रहे हो? अंगूठा सूख गया है? हाँ सर। ओहो, ये बात है। क्या बात चल रही है यहाँ पर? लगता है हम लोग सही टाइम पर आए हैं। वेल, सुनाई दी है उसके चीखने की आवाज इसदा, इसके पीछे है कोई ना कोई राज इसदा। अरे दादाजी, कोनो राज नहीं है। एक्चुअली क्या बात है कि वो अमित आर्यन हमको बोल के गया कि कल का वो सीन लिखने जा रहे हैं, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। हाँ। लेकिन वो आपसे झगड़ के गया था ना, जूम कर दूंगा। एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मामला कुछ ठीक नहीं है। तुम सबसे जरा पूछताछ करनी होगी। क्या हुआ दादाजी? हमका काहे बुलाया यहाँ पे फिल्म ब्लॉकबस्टर बा? अरे फिल्म तो ब्लॉकबस्टर बा, क्रिमिनल भी ब्लॉकबस्टर बा। खेल पे खेल, खेल पे खेल, खेल पे खेल खेल रहा है पुलिस के साथ। बस इफ टाइम फॉर क्लाइमैक्स। कानून का फंदा बहुत जल्द उसके गले में होगा। अरे का है, हमका का है? मैडम सही कहा, ये फंदा है ना वो पढ़ना ही चाहिए। और देखा ना हमारी फिल्म की ऐसी की तैसी कर दी, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। पहले हीरोइन गायब हो गई, अब हीरो गायब हो गया, और अब राइटर भी गायब हो गया। क्या बात है, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ हाँ पता है हमका। वैसे हम ये जानना चाहते हैं, हम सब ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे अपने राइटर के साथ किस प्रकार के संबंध थे? हाँ, अरे कैसा अश्लील सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा? नहीं, सर के कहने का मतलब है कि कैसे संबंध थे। मतलब मधुर टाइप के संबंध थे या कड़वे टाइप के संबंध थे? अरे बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया। उस राइटर के साथ हमने पहला फिल्म भी किया था, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। वेल, हमने सुना है कल रात आपस में दोनों का हुआ था झगड़ा इसदा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का भाई है बहुत तगड़ा इसदा। क्या बात करते हो दादाजी? झगड़ा और हमरा? अरे फिल्म ब्लॉकबस्टर बा, अरे हमरा ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो उसके साथ। हाँ अच्छा, हाँ भाई हमारे कुछ विशेष सूत्रों से पता लगा है कि झगड़ा हुआ, और वो भी ऐसा तोड़ू झगड़ा हुआ है कि बिल्कुल जो है सीमाएं पार हो गई। और फिर तैने जो है धमकी दी कि इस पिक्चर में ही या तो मैं नहीं और या तो तू नहीं। और अब तुम तो हमारे सामने खड़े हो, हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन वो राइटर रास्ते से हट गया है। या रास्ते से हटा दिया गया? अरे नहीं नहीं मैडम, वो का है कि वो है ना क्रिएटिव डिफरेंसेस है। ऐसा क्या है, डिफरेंसेस जो है ना डायरेक्टर और राइटर जो होते हैं ना उसके बीच में होते रहता है। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। अभी देखो ना, एक महीने पहले भी ऐसे क्रिएटिव डिफरेंसेस हुआ था, तब हमने वो राइटर के सर पे गमला दे मारा था।
फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। उसके पिछले हफ्ते ऐसा क्रिएटिव डिफरेंस हुआ ना, तो राइटर ने हमारे पैरों के बीच में ऐसी अंटी मार दी और हमें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। हाँ, और इस बार वो रास्ते से हटा दिया गया। मतलब मैडम, आपका कहने का ये है कि हमने उनका मर्डर किया? Did I say that? No. Did I say that? No, 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 no. What? When I said that, भाई मैंने कब कही? मर्डर कैसे यार? किसका मर्डर? क्यों मर्डर? तैने कैसे बेरा उसका मर्डर हुआ? ये बात तो मनने कोई ना बेरी। वो मतलब वो कि मैडम, वो नहीं, चंद्रमुखी चौटाला नाम है हमारा। आज तक कोई क्रिमिनल हमारे हाथ से बच के निकल ना पाया है। तू किस हवा में उड़ रहा है तू? तो मतलब मैडम, बिना सबूत के आप हम पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। I don't like this bird. सबूत हर कोई आके हमें यही सुना जावे। हमें सुना कर जाते हैं सब। अरे सबूत यार, सबूत और गवाह मुंह पे मार दूंगी एक दिन लाके थारे, समझा? फिलहाल निकल ले और नहा ले जरा ठंडे पानी से। सर्दी के मौसम में घना पसीना पसीना हो रहा है। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। मिस्टर चौटाला, लग रहा है कि हम गुनहगार के बड़े करीब हैं। इस पर नजर रखिए। अगर तो यो गुनहगार है तो कल की मॉर्निंग टी इसी लॉकअप में देना चाहती हूँ मैं इसे। देखा बिटिया, अब तो वो राइटर अमित आर्यन भी गायब हो गया, जिसने कही मेरी स्क्रिप्ट की लाइन ना बदलती, कलाकार बदल जाते हैं। ये लो, अब तो राइटर ही बदल गया। मेरी आंखें कजरारी हैं। पर मम्मी, है ना, वो डायरेक्टर है ना, वो हमको ऐसे क्यों बोल रहा था कि देखो काम पे ध्यान दो, वरना जैसे स्पॉट बॉय को हीरो बनाया है ना, वैसे हेयर ड्रेसर को हीरोइन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसे कही उसने? मुंह नोच लेती उसका? नोच लेती मम्मी, लेकिन नाखून दोपहर में खा गई थी। धोकड़ गई थी। खैर बिटिया, मैं तो बस इतना जानू कि जो भी तेरे करियर के रास्ते में आएगा ना, ऊपर वाला उसे वैसे ही उठा लेगा जैसे शामली, गगन कुमार और अमित आर्यन को उठाया था। मेरी आंखें कजरारी हैं। गुड, या सुपर, क्या बात है। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। आहा, वाह, क्या बात है। हे, व्हाट अ लोकेशन यार। यार, हम सोच भी नहीं सकते कि डायरेक्टर गुनहगार होगा। अपनी फिल्म के हीरो, हीरोइन और राइटर को गायब कर दिया इसने यार। और ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मैंने। अरे सर, जरूर इसने यहाँ पर अपनी कोई सेटिंग कर ली होगी और अपनी सेटिंग से ही मिलने आया होगा सर। वेल, जब करनी होती है लप्पी से मुझे मुलाकात इज़दा, मैं भी ऐसे ही जाता हूँ जब होती है रात इज़दा। चुप है, लप्पी है भी क्या है, वही बोलता रहता है। ओह माय गॉड, उफ, उम्मा इज़दा, वो देखो हीरोइन की अम्मा इज़दा। हाँ सर, ये तो वही डॉली की माँ है सर। अबे लेकिन हीरोइन की अम्मा इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? सर, कहीं यही तो इस डायरेक्टर की सेटिंग तो नहीं? शट अप गुलगुले, शट अप। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, सच में। छी छी। लेकिन हो सकता है ना सर, वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है ये चाकू। अरे सर, चाकू। सर, इसका मतलब सर, अब तो स्टोरी क्लियर है सर। मतलब हीरोइन, हीरो, राइटर सबको गायब करने में इसी का हाथ है, इसी का। यार, ये डायरेक्टर को बचाना होगा। चलो चलो सर। कैसा है ये झोल इज़दा? वो देखो, हीरोइन की मम्मी का डबल रोल इज़दा।
अबे अगर ये हीरोइन की अम्मी है तो फिर ये कांगी पे कांगी कहाँ गए सर? अबे कहाँ गई भाई ये? चलो जो दिख रहा है उसको पकड़ते हुए। हाँ चल चल। अब मेरी आंखें कचरा रही हैं। आप लोग यहाँ? ये सवाल हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है मैडम? और अभी तो आप वहां पर वो डायरेक्टर के पीछे चाकू लेकर खड़ी थी, यहाँ इतना जल्दी कैसे आ गई? वेल सच सच बताओ क्या है ये मामला इसदा? बाल झड़ने लगे तो लगाओ आप लाइजा। वो अरे वो चलो चलो चौकी चलते हैं। मैडम ये भी कोई बात हुई? मैडम जब हमारा कोई कसूर ना हो रहा है तो बताइए हमें क्यों ऐसे धर दबोच के लाया गया है यहाँ? हाँ? मेरी आंखें कचरा रही हैं। मैडम मैं हूँ भोजपुरी फिल्म की उभरती सितारा डॉली। आप ही बताइए मैडम, रोज रोज चौकी आती हूँ, अच्छी लगती हूँ क्या? विद्या दीदी जिंदाबाद। नहीं 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 ना, कतई ना, बिल्कुल अच्छे ना लगते तुम दोनों यहाँ रोज आते हुए। आई अंडरस्टैंड, तुम स्टार मदर हो, हैं? तुम उभरती स्टार हो भोजपुरी की, तुम लोग यहाँ आते हो यार, मारी तो एपिटाइट ही मर जावे। तुम्हें तो यहाँ देख के हमारा खाना ही हलक से ना उतरे। गर्म पानी पी पी के दिन काट रही हूँ मैं अपने, पूछ लो इनसे। पर जो यहाँ कांड मचा रखा है ना शूटिंग पे तुम लोगों ने आके, खूब गंद ना, उसे कौन साफ करेगा? जरा रीकेप में बताइए हुआ क्या है लेटेस्ट कांड? अरे मैडम हमने देखा कि वो डायरेक्टर था मैडम, और उसको एक औरत मारने की कोशिश कर रही थी मैडम। और वो औरत एकदम ऐसे ही मैडम, ये शॉल ओढ़ी हुई, साड़ी पहनी, इनके जैसा जूड़ा। अब हम शक्ल तो ठीक से देख नहीं पाए मैडम, हम वो देख ही रहे थे कि अचानक दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई, दूसरी तरफ देखा तो वहां से ये खुद चलती हुई आ रही थी। जब दूसरी तरफ से मेरी माँ आ रही थी तो ये वो औरत कैसे हो सकती है? विद्या दीदी जिंदाबाद। 1 मिनट बेबीज, पहले पूरी होने दो बात इसदा, बाद में दिखाना अपने जज्बात इसदा। गुलगुले प्लीज कैरी ऑन। हाँ मैडम हम इनकी तरफ देख रहे थे और फिर जैसे ही हमने वापस वहां देखा तो मैडम वो डायरेक्टर गायब था, और वो औरत जो भी थी वो भी गायब थी मैडम। मैडम इसमें कोई मेरा कसूर हो रहा है कि मेरी आंखें कचरा रही हैं? अरे मैडम जी वो औरत यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि ये जो सारा कांड है ना मैडम, ये इन दोनों का है, यही दोनों माँ बेटियों का। जूम कर दूंगा। चल हाँ। वेल कैसे हो तुम इतने कॉन्फिडेंट इसदा? फट गया तंबू, खुल गया है टेंट इसदा। अरे दादाजी, अरे हम इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि हमने जो है इन दोनों को बातें करते हुए अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। जूम कर दूंगा। चल हाँ। वेल क्या कर रहे थे ये लोग बात इसदा? लप्पी ने मिस कॉल दी मुझे कल रात इसदा। अरे देखिए मैडम जी, मैं बताता हूँ, मैं शक्ति सेन भोजपुरी फिल्मों का कैमरामैन जो हिंदी फिल्मों में हो गया हूँ बैन। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम कि जो ये औरत है ना, ये अपनी बेटी से कह रही थी कि देखो हमारे राज को राज ही रखना, हाँ किसी से कहना नहीं। अब मैडम जी आप इसे ये पूछिए ये कौन सी राज की बात कह रही थी? जूम कर दूंगा। चल हाँ। आंटी भाई आराम से जवाब दोगी या मैं डंडे पे बढ़िया सरसों का तेल पिला के सट लगाऊं, फिर जो है मुंह से निकलेंगे जवाब? 2 सवालों के जवाब दो फटाफट। एक तो वो कौन थी जो आ गई, वो कौन? और दूसरा ये राज के है, टेल अस। मैडम बता रही हूँ मैडम, वो क्या है कि दोनों सवालों का एक ही जवाब है मैडम।
मैडम मुझे पूरा यकीन है मैडम कि मेरी जुड़वा बहन है ना जो दुबई में रहती है वो पक्का यहाँ आ गई है मैडम और वो यही सब कर रही है। मैडम मेरी आंखें कजरा रही हैं। जुड़वा बहन? चलिए एक बार को मान भी लेंगे आपकी जुड़वा बहन आई है दुबई से, लेकिन वो यहाँ पर आकर डायरेक्टर को क्यों मारने की कोशिश कर रही है, उसे क्यों गायब कर रही है? वो मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ने मेरी मौसी के लाखों के जेवर चुराए थे और वही जेवर लेके हम लोग यहाँ आए थे। मैडम ये सब बेकार की बात है मैडम। जुड़वा बहन दुबई से आ गई, जेवर चुराए थे, यहाँ पर आके एक एक करके एक एक आदमी को, इंसान को गायब कर रही है, ये सब क्या है मैडम? ये बकवास है। बकवास है या नहीं ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना गुलगुले। फिलहाल मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, एक एक करके शूटिंग पर से लोग गायब हो रहे हैं और ये जो भी कर रहा है वो इतना सातिर है कि इस बार उसने वो आंटी का भेष धरा है, जूड़ा उड़ा साड़ी वाड़ी, ताकि कांड वो करे और शक इन पे आए। वेल मॉम, सॉलिड है ये लफड़ा इज़दा, मेरी सास धुलवाती है मुझसे कपड़ा इज़दा। गोपी, या मॉम। तो गुलगुले और सर के साथ फिर से जरा सेट पे जाओ, पता लगाओ यार, कोई सुराग मिले, कुछ तो छानबीन करो। ओके। हैं? और जाने से पहले जरा दो माँ बेटी के खिलाफ वो चोरी का केस बनाओ। नहीं मैडम मैं भोजपुरी की है ना उभरती सितारा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा मैडम। आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं अपने मौसी के सारे जेवर दे देंगे, हम लोग सारे जेवर दे देंगे। विद्या दीदी जिंदाबाद। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मासी के जेवर मासी तक ना पहुंचे तो चलती शूटिंग में बिना कट बोले कान से पकड़ के खींच के लाऊंगी मैं यहाँ। ओए माँ। एक्शन बोलती हुई, समझी? अभी निकलो तो ना माँ बेटी। शक्ति सेन, अब तू ही बचा है, बच के रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर तेरा ही हो। संभल के अबे ढूंढो यार ढूंढो, हम कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। अबे ढूंढो ना, हमारे पीछे पीछे चल रहे, ढूंढो। सर ढूंढ ही तो रहे हैं सर, ढूंढ तो रहे हैं सर। अब जरूरी तो नहीं है ना सर कि जैसे वहां पर वो चाकू मिल गया था वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिल ही जाए। वेल, हमें नहीं छोड़ना चाहिए होप इज़दा, माय नेम इज गोप्स इज़दा। अरे गोप्स ढूंढ ना। अबे ये देखो, ये क्या है सर? कहा बिना एक नंबर के भोले हैं सर, ये क्या है? मतलब क्या सर? ये चाबी है सर, ये भी नहीं पता आपको? या सर दिस इज चाबी इज़दा, रोज पकौड़े बनाती है मेरी बगल वाली भाभी इज़दा। हमें भी पता है ये चाबी है, लेकिन ये चाबी मिली कहाँ है? हैं? जरा सोचो मिली कहाँ है? नहीं यहाँ मतलब मौका है वारदात पर मिली है। तो होना हो ये वही सुराग है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। तो एक मिनट दिखाइए सर। सर ये तो सर ये उसी गेस्ट हाउस के किसी कमरे की चाबी है जहां पे वो पूरा फिल्म यूनिट ठहरा हुआ है सर। देखिए गेस्ट हाउस का नाम भी लिखा है, महावीर गेस्ट हाउस। शो ऑफ। अच्छा, तो इसका मतलब ये उसके कमरे की चाबी है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन अब देखना ये है कि ये किसके कमरे की चाबी है। राइट सर, राइट। क्या देख रहे हो बे? चाबी? चलो शुक्र है चाबी तो दिख गई। लो चलो। गोपी, यहाँ वहाँ नजर रखो, कोई आ तो नहीं रहा है? सर आना था किसी ने? पता नहीं भाई, कोई भी आ सकता है। क्या है? नहीं कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कुछ नहीं सॉरी।
सीधा बेटा। बहुत जोर से लपाट मारेंगे तुमको, कह रहे हैं। सॉरी। थक गया सर, मैं तो थक गया सर। ये क्या है सर, नाम तो इसी गेस्ट हाउस का लिखा है सर, लेकिन कोई भी दरवाजा इस चाबी से खुल क्यों नहीं रहा है? वेल बाकी है अभी और भी डोर इज द जंगल में नाचा मोर इज तो हमको तो हम ट्राई करते हैं। हाँ सर, प्लीज प्लीज आप भी ट्राई कर लीजिए सर। मुझसे नहीं खुल रहा है, आपसे कैसे खुल जाएगा? और भी डोर हैं। अबे तो सुनिए, माय गॉड। सर आप अंदर देखिए, मैं बाहर पहरा देता हूँ। और कुछ आ गया सर जी? हैं खाना वाना ऑर्डर कर ले आपके लिए, गद्दे तकिए। कोई आ जाएगा सर, चलिए सर, चलिए कोई आ जाएगा। वेल अरे गोपी, तुम्हारे को सामान पड़ा है। क्या है सर? 4 लाख। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देखो ये चाबी का पता तो चल गया कि ये 2 नंबर कमरे की चाबी है। अब हमें ये पता लगाना है कि यूनिट में से कौन सा बंदा इस 2 नंबर कमरे में रहता है। चलो रिसेप्शन चलो। अरे क्या रिसेप्शन सर? अरे चलिए सर, मैं तो कब से, मतलब क्या बात है सर, आपने भी रिसेप्शन का प्लान बनाया सर? कब से सोच रहा हूँ, रिसेप्शन पे खाना खाया नहीं इतने दिनों से। मी टू। अबे भूखे लोग, यहाँ कौन सी शादी का रिसेप्शन चल रहा है बे? हैं? हम ये होटल की रिसेप्शन की बात कर रहे हैं। चलिए चलो कुछ खाते हैं सर। अरे कोई तो आके हमको बचाओ भाई। अरे कोई पानी तो पिला दो, छम्मो छपरा में है। अरे छोड़ दो, हमका छोड़ दो। अरे हम ऐसा कौन सा गुनाह किए जो हमका ये सजा दे रहे हो? अरे अभी बहुत सा स्क्रिप्ट लिखना बाकी है, अतर्रा से आया हूँ। अरे देखा, हमको भी है ना अभी बहुत सारा फिल्म डायरेक्ट करना है, फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। और देखिए ना, हमको भी बॉलीवुड से फिल्म का ऑफर आया है, वो भी सलमान के साथ। हम बस सलमान के साथ फिल्म कर लें, फिर चाहे तो हमें वापस यहाँ लाकर बांध दीजिएगा, पर अभी हमें जाने दो, हमारा ठुमका ठाए ठाए। नहीं। अरे इन सबको धरे रहो, ससुरों की बात ही मत सुनो। पर हमका तो जाने दो भाई। अरे तुम कहोगे तो हम भोजपुरी फिल्म में काम नहीं करेंगे आगे से, अपने गांव लौट जाएंगे। छपरा, छम्मो छपरा में है। हेलो सर, माई सेल्फ मैनेजर सुनीता छाबड़ा आपकी सेवा में। देखो अगर सेवा ही करना है तो एक काम करो, जरा 3 चाय मंगा दो, 6 समोसे मंगा दो, और अगर यहाँ पर चीज पिज्जा मिलता है तो चीज पिज्जा मंगा दो। तुम फिर शुरू हो गए? वेल हमने करनी है तुमसे कुछ पूछताछ इज़दा, लप्पी लूथरा बनाती है मस्त छाछ इज़दा। तो अपना रजिस्टर खोलो मुन्ना, और हमें बताओ कि इस कमरे नंबर 2 में कौन रुका हुआ है। चलो जल्दी। साहब लेकिन पहले ये तो बताइए कि बात क्या है? ज्यादा होशियारी मत कर, समझा ना? जो पूछा है उसका जवाब दे। कौन ठहरा है कमरे में, बताओ। चलो ठीक है साहब, आप खुद ही देख लीजिए कि इसमें कौन रुका है। आप सॉरी। ओह माय गॉड। हुआ पहली बार गोपी ने केस में इतनी इंटरेस्ट दिखाई है, हैं? अबे मिस्टर चौटाला को फौरन फोन किया जाए।
हम हूँ भोजपुरी फिल्मों का प्रोड्यूसर चंदन चौहान। अंगूठा सूख गया। हंस रहे प्रोड्यूसर साहब, हंस रहे। लगता है हम लोगों को जाने देंगे, अतर्रा से आया हूँ। नहीं देंगे जाने, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अंगूठा सूख गया। अरे सूख गया तो भाई फिर से गीला कर लो अंगूठा। पर ये तो बताओ कौन सा बदला छम्मो छपरा में है? कैसा बदला? ये इसको पहचानते हो? देखो, ध्यान से देखो, पहचानते हो इसको? देख, अंगूठा सूख गया, पहचानती है? दया रे दया, ये तो प्रोड्यूसर रंजन चौहान है। हमार ठुमका ठाए ठाए। प्रोड्यूसर रंजन चौहान, यानी हमरा भाई, हमरा सगा भाई, अपने गांव में घर बार बेचकर ये एक भोजपुरी फिल्म बनाया था, कमरिया में काटे बिच्छू, जिसकी तू हीरोइन थी और तू हीरो था, और तू राइटर, तू था उसका राइटर और वो था डायरेक्टर। तुम लोगों ने मिलकर उसको इतना तंग किया कि उसकी पिक्चर, उसकी फिल्म पूरी नहीं हुई। अंगूठा सूख गया। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है ना। चुप, चलता है, चुप, बोल मत कुछ। का चलता है? हाँ, का चुप। रंजन का घर बार, दुकान द्वार सब लूट गया, वो सड़क पे आ गया। अंगूठा सूख गया, सड़क पे आ गया तुम लोगों की वजह से। और वो आज मुंबई के जुहू बीच में भेलपुरी का ठेला लगाता है। हम जब उसके ठेले में भेलपुरी खाने गए, तब हम सुलग गए। उसकी हालत देखकर हमको बहुत गुस्सा आया, हम सुलग गए एकदम। क्यों, इतनी बुरी बनाता है का? और अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक हम 3 तक गिनूंगा तब तक तुम में से एक मर जाएगा। अंगूठा सूख गया। एक, 2, कौन? चंदन चौहान, यू आर अंडर अरेस्ट। कहने के लगा यार, तू एक एक करके सबने गायब करेगा और पुलिस बैठ के पंजीरी फांकती रहेगी। बेटा, तुम्हारा अगला पिछला रिकॉर्ड हमने निकलवाया, हमें तब भी तुम पर शक हो गया था, इसीलिए। और शक कैसे हुआ, यो ना पूछेगा? कैसे हुआ? बेटा ऐसा है, जो लोग एक एक करके गायब हुए उनका हमने रिकॉर्ड निकाला, उनकी हिस्ट्री पता लगवाई, तो पता लगा एक कॉमन लिंक, एक फिल्म जिसमें डायरेक्टर, राइटर, हीरो, हीरोइन चारों ने काम करा। और ये भी पता चला कि ये चारों उस फिल्म में तो थे ही, लेकिन साथ साथ में वो फिल्म अधूरी रह गई थी। फिर हमने पता किया कि वो फिल्म अभी तक नहीं हुई है पूरी इज़्दा, उसका प्रोड्यूसर बेच रहा है भेलपुरी इज़्दा। और वो भेलपुरी बेचने वाला निकला तुम्हारा भाई। हमें यकीन हो गया कि इस मामले में तुम्हारा ही हाथ है। भाई, हाँ, वो हमारा भाई है। और अब ये लोग भी बचेंगे नहीं, हम इन सबको मार देंगे। हाँ, मार दूंगा। खत्म हो गया है तुम्हारा खेल इज़्दा, अब तुम जाओगे जेल इज़्दा। थैंक यू मैडम, अच्छा हुआ आपने आके हम सबको बचा लिया। हाँ, ये बात तो सच है, आज तुम चारों की जान मैंने बचाई है, और जान बचाने के बदले में अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या तुम लोग दोगे? हाँ। अरे कुछ भी मांग लीजिए मैडम, हम सब देने के लिए तैयार है। फिल्म ब्लॉकबस्टर बा। तो डायरेक्टर साहब, अपने राइटर और हीरो हीरोइन को साथ लेके वो रंजन चौहान की फिल्म पूरी करिए, जो अधूरी है अभी तक और जिसकी वजह से वो सड़क पे आ गया। जी मैडम, अब हम अपनी डेट सबसे पहले रंजन बाबू की फिल्म को देंगे, छम्मो छपरा में है। और मैडम हम भी अपना पहला ठुमका उसी फिल्म में लगाएंगे, हमार ठुमका ठाए ठाए। वेल बेबी, अब तुम दिखाओ हमें अपना ठुमका इज़्दा। आई लाइक योर झुमका इज़्दा। मैडम,
हाँ क्यों नहीं, खूब ठुमके लगेंगे यहाँ, लेकिन हीरोइनी के नहीं, किसी और के। वाओ 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 वाओ।